बंधु, सत्य में कहा है कैसा सत्य बोलना चाहिए, किसके प्रति बोलना चाहिए, कैसा कब बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, इसका ज्ञान प्रत्येक जीव को होना चाहिए। तो कह रहे हैं जो मुनि दूसरों के दुखों के कारणभूत वचनों को छोड़कर और स्वयं के पर के जो हितकारी वचन बोलता है वह ही सत्य है। स्वयं का भी कल्याण हो और पर का भी कल्याण हो वही सत्य है। अन्यथा कुछ भी बोला, कुछ भी चला, कुछ भी आया मुंह में और बोल दिया, वह यहां पर कह रहे हैं सब असत्य है। बालसानुपेक्षा में कहा है ये सब। फिर पूजन में भी आता है कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तज। वह भाषण भी असत्य है। आप बोलते जा रहे हैं और कुछ भी बोल दिया, सत्य है, हम तो सत्य बोल रहे हैं। आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कितने से शब्द थे, कितने से शब्द थे। अंधों के अंधे ही होते हैं। पूरी महाभारत तुषार भाई पूरी महाभारत खड़ी हो गई मात्र इतने से शब्दों से। अंधों के अंधे होते हैं। तब कहते हैं बट साइलेंट गोल्ड स्पीच सिल्वर। अगर बोलना चौरी है तो चुप रहना सोना है। आपको सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं है, आपको मंत्र जपने की आवश्यकता नहीं है, आपको तंत्र करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको मौन रहना सबसे अच्छा बता दिया, यहाँ पर भी लौकिक कथन में भी बता दिया और यहाँ भी बता दिया, पूजन में भी बता दिया और ग्रंथ की गाथा में भी बता दिया। कहीं भी देखो सब जगह सत्य पर बोला है। मौन रहो तो सबसे अच्छा है। कब बोलना है पहले उसका ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं है तो उससे अच्छा है कि आप बिल्कुल शांत चुपचाप बैठो। हम सत्य बोल रहे थे, कोई गाय जा रही थी और किसी कातिल ने पूछा आपसे, बहुत से बोलते अरे हम तो सत्य बोलते हैं। सत्य तो बोलते हो। कातिल जा रहा है, गाय जा रही है, मोड़ पड़ा, टर्निंग हुआ, गाय निकल गई, वह देख नहीं पाया उस चौराहे से कि किस टर्निंग पे गई है, किस ओर मुड़ी है। आपसे पूछा गाय निकली है, आपने कह दिया हाँ गई है। आप तो सत्यवादी थे, आपने हिंसा कर ली, दो कर लिए। आप बोल रहे, आप सत्य बोल रहे, सत्य भी असत्य हो गया और वह पकड़ के आपको उसको कत्ल करेगा और आपको दोष लगेगा, वह भी असत्य हो गया। हर जगह समय कैसा है। लोग बात कहते अरे हम तो सत्य का पालन फिर कर ही नहीं सकते। सत्य का पालन हर जगह हो सकता है, लेकिन कैसे? कोई आया आशु बाबा, कोई आया प्रवीण बाबा, कोई आया और बोला वाह आपने क्या अच्छा काम किया है, विधान रचा दिया, विधान करा दिया। अरे आपके अकेले करने से विधान होने वाला नहीं है, पूरी समाज का विधान है। पूरी समाज करती जब उसकी सुंदरता बढ़ती है, एक के करने से सुंदरता नहीं बढ़ती। अगर एक ने कर दिया तो आपका एक का ही नाम होगा, इसलिए वह भी असत्य भाषण हो गया। आपका तो मान सम्मान हो गया, आपका तो मान सम्मान हो गया आशु बाबा कि यार देखो हमें वाहवाही मिल गई, लेकिन वह भाषण असत्य हो गया। यहाँ सत्य की व्याख्या चल रही है, सत्य कहाँ करना चाहिए। सत्य मायाचारी और मायाचारी के बाद सत्य ने दो कर लिए प्लस। आप सोचा हम अकेला एक बोल रहे हैं, एक चीज कर रहे हैं, अरे एक चीज नहीं कर रहे हैं, आपने प्लस दो कर लिए। मायाचारी भी कर ली और सत्य भी असत्य कर लिया। सत्य के कहते हैं सत्य भी ऐसा बोलो जिससे कि कठिन वचन मत बोल, यानी कि कठिन भी नहीं होना चाहिए और सत्य भी निकल जाए, सत्य भी हो जाए। लोग व्यर्थ में नौकरी करते हैं, व्यर्थ में ही बोला करते हैं, कुछ भी ना हो। जा रहे हैं, बैठे हैं कहाँ? मंदिर में बैठे हैं मंदिर में
और किसी का फोन आया, भैया कहाँ हो? बस कहीं नहीं, अभी रास्ते में आ रहा, छीपटोला आ गया, बस आपके यहाँ हरि पर्वत पर आने वाला हूं। अरे अभी तो आप मंदिर में बैठे हैं, आप उससे अच्छा ये बोल दो, भैया अभी तो मैं मंदिर में बैठा हूं, इतने मिनट बाद मैं निकल रहा हूं। क्या आवश्यकता आपको ऐसा झूठ बोलने की? यह तो मौकरी हो गई, झूठ भी हो गया। कबीराज जी ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसा ही कुछ यहां पर भी हुआ, ऐसा भी कुछ यहां पर भी हुआ। करते क्या हैं? एक बार एक लकड़हारा था, लकड़हारा जंगल गया, वहां पर देखा एक शेर सामने खड़ा था। शेर के पैर में कांटा चुभा था, वह चल नहीं पा रहा था। उससे बोला, उसने पैर दिखा दिया, क्योंकि ये प्राणी जो हुआ करते हैं बहुत संवेदनशील हुआ करते हैं, वह प्राणी की बहुत, मनुष्य की हर भावना को जानते हैं, समझते हैं। उसने पैर दिखा दिया, पैर में कांटा था। उस लकड़हारे ने कहा, मैं आपका कांटा तो निकाल सकता हूं, लेकिन मुझे आपको एक वचन देना होगा, आप मेरा भक्षण नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी लड़की की शादी है, मेरी पुत्री की शादी है, मेरी कन्या की शादी है, और मैं उसके लिए लकड़ियां ले जा करके और इकट्ठा करके धन कमाना चाहता हूं। वह बोला, कांटा निकाल लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कांटा निकाला, कांटा निकाला, निकालते ही वह शेर बोला, तुम्हें तुम्हारी लड़की की शादी करना है, कब तक लकड़ी ढोते रहोगे, कब तक लकड़ी ढोते रहोगे? यहाँ से बहुत से धनवान जाते थे, और उन धनवानों का जब मैं भक्षण करता था, उनके जेवरात बचे हुए हैं, वह मेरी बिल में रखे हुए हैं, और तुम जा करके उसमें से निकाल करके ले जाओ और लेके जाकर शादी कर लेना, लेकिन शर्त एक है, तुम उस शादी में मुझको जरूर निमंत्रण देना। वह कहता है, बहुत अच्छा। वह जाता है, घर जाता है, संबंध करता है, करने के बाद वह उस सिंह को निमंत्रण देता है। सिंह पूछता है, शादी का माहौल था, सभी भागने लगते हैं, तो वह क्या कहता है? यहां बोलते हैं, देखो हम बोलते कैसे हैं, यहां बोलते हैं, किसी उपकारी का उपकार भूल करके भी अपने अहम में यहां भूल जाते हैं, सत्य वचन छोड़ देते हैं। कैसे? वह कहता है, अरे आप किससे डर के भाग रहे हो, किससे डर के भाग रहे हो? ये तो बिल्कुल निरीह गधा है, यानी गधा का अर्थ समझते, बैसाखी नंदन है। वह सिंह के, सांवला जी, सिंह के नीचे से, पैर के नीचे से जमीन धसक जाती है। एक कहावत है नहीं, आप सोचो जमीन कैसे धसक गई, मतलब वह हिल जाता है पूरा, उसको बहुत बुरा लगता है। कठिन वचन मत बोल, किसी से भी अगर बोलना है तो इतना मधुर बोलो, इतना अच्छा बोलो, इतना सुंदर बोलो। सुंदर की भी फिर परिभाषा बता रहे हैं कि सुंदर भी ऐसा मत बोल देना। कहते हैं उसके नीचे से जमीन धसक गई, उसने सोचा, वाह, मैंने तो उसका साथ उपकार किया था और आज इसने मेरे को गधा बोल दिया। वह वहीं से लौट जाता है। 8 दिन बाद यह लकड़हारा फिर अपनी कन्या के विदा होती है। विदा में पैसे के लिए जरूरत पड़ती है, तो वह देख आया था कि उसमें माज में यानी गुफा में अभी तो और सोना पड़ा है। वह जाता है और जाकर के कहता है, शेर भाई, हमें थोड़े से कन्या की विदा करनी है, उसके लिए धन की आवश्यकता है, तो धन दे दो। वह कहता है, शेर कहता है, पहले मैं ये कुल्हाड़ी जो रखे हो साथ में, वह मेरे सर पर, मेरी गर्दन पे मार दो, उसके बाद बात करूंगा। वह कहता है, कप जाता है, डर जाता है, मनुष्य था, वह सोचता है ये तो क्रोध करेगा और मेरे को, इसलिए तो ये बहाना ढूंढ रहा है, लेकिन बहाना मनुष्य ढूंढता है जो